मार्च का महीना अब ख़त्म होने जा रहा है। ऐसे में अगले महीने यानी 1 अप्रैल से काफ़ी कुछ बदलाव होने जा रहा है। वो चाहे एलपीजी गैस की बात हो, बैंक अकाउंट्स की बात हो, काफ़ी कुछ बदलाव हो रहा है। यानी हर महीने की तरह 1 अप्रैल 2025 भी कई बड़े बदलावों के साथ शुरू होने वाला है। इन बदलावों का असर आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडरों की कीमत से लेकर आपके बैंक खाते तक पर पड़ने वाला है। वहीं अगर आप एसबीआई समेत अन्य बैंकों के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जुड़े नियम भी बदल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि 1 अप्रैल से लागू होने वाले इन बदलावों के बारे में कि क्या कुछ बदल रहा है। दरअसल हर महीने की पहली तारीख को ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में संशोधन करती है और 1 अप्रैल 2025 को भी इनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। बीते कुछ समय में जहां 19 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर की कीमतें घट बढ़ देखने को मिल रही थी, तो वहीं लंबे समय से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें यथावत बनी हुई है। ऐसे में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ लोगों को 14 किलोग्राम वाले सिलेंडरों की कीमत में राहत भरे बदलाव की उम्मीद है। इसके अलावा सीएनजी और पीएनजी की कीमतों के अलावा एयर टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ के भाव में भी संशोधन किया जा सकता है और 1 अप्रैल 2025 को इनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। सीएनजी की कीमतों में उतार चढ़ाव जहां आपके वाहन पर होने वाले खर्च में इजाफा या राहत पहुंचाने वाले होंगे, तो वहीं एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी से हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। 1 अप्रैल 2025 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव हो रहा है, जो इन पर मिलने वाले रिवॉर्ड से लेकर अन्य सुविधाओं पर असर डालेंगे। एक और जहां एसबीआई अपने सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड पर स्विगी रिवॉर्ड को 5 गुना से घटाकर आधा कर देगा, तो एयर इंडिया सिग्नेचर पॉइंट्स को 30 से घटाकर 10 कर दिया जाएगा। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्लब विस्तारा माइलस्टोन के फायदे बंद करने वाला है। वहीं अप्रैल महीने की पहली तारीख से भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक समेत कई अन्य बैंकों के ग्राहकों के सेविंग अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियम संशोधित होने जा रहे हैं। बैंक द्वारा खाता धारक के मिनिमम बैलेंस के लिए सेक्टर वाइज आधार पर नई लिमिट तय होगी और न्यूनतम बैलेंस खाते में न होने की स्थिति में फाइन लगाया जा सकता है। इसके साथ ही 1 अप्रैल से अगला बदलाव होगा यूपीआई से जुड़ा हुआ, और जिन मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई अकाउंट्स लंबे समय से एक्टिव नहीं है, बैंक रिकॉर्ड से हटाया जाएगा। अगर आपका फ़ोन नंबर यूपीआई ऐप से जुड़ा है और आपने लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसकी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। इसके अलावा बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देते हुए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए थे, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर टीडीएस, टैक्स रिबेट और अन्य चीज़ें शामिल थी। वहीं पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह नए इनकम टैक्स बिल का प्रस्ताव रखा था। ये सभी बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आने वाले हैं। नए टैक्स स्लैब के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। इसके अलावा वेतनभोगी कर्मचारी 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए पात्र होंगे। इसका मतलब है कि 12,75,000 रुपये की वेतन आय अब टैक्स से मुक्त होगी। हालांकि ये छूट केवल उन लोगों पर लागू होगी जो नया टैक्स विकल्प चुनते हैं।